जब मेरा अवेकनिंग स्टार्ट हुआ, अवेकनिंग जस्ट स्टार्ट हुआ था। वो स्टार्ट जब हुआ तो मैं राजस्थान में था। मेरी जो एजुकेशन हुई है वो राजस्थान से हुई है। वहाँ पे फैमिली रहती थी, वहाँ पे फादर प्राइवेट जॉब करते थे। तो कोरोना पैंडेमिक स्टार्ट हो चुका था और पूरे देश में लॉकडाउन हो चुका था। उस टाइम पे मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी। मतलब मेरी अवेकनिंग लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तभी मेरी स्टार्ट हो गई थी। और नार्सिसिस्ट पेरेंट्स के बीच में था। जब वो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो मैं एक्सट्रीम आइसोलेशन में था। ऑलरेडी बाहर नहीं जा सकता था और अंदर से सपोर्ट नहीं था। तो नार्सिसिस्ट कैसे आपको मजबूर करते हैं, कैसे आपके डिपेंडेंसी का फ़ायदा उठाते हैं। मेरा जो नार्सिसिस्ट फादर था वो वो अपने भाइयों से कुछ ज़्यादा ही अटैच था। भाइयों से अटैचमेंट जब बचपन में होते हैं तब होती है। बचपन में भाई होते हैं, भाई की तरह। बड़े होने के बाद कोई भाई नहीं होता, सब पटीदार जैसे हो जाते हैं, पार्टीशन हो जाता है। तो मेरा मेरा जो फादर था वो भी भाइयों से अटैच था 50 साल होने के बाद भी। और पूरी ज़िंदगी वो भाइयों को ही फेवर करता रहा, उसके ही सपोर्ट करता रहा। उसको अपने फैमिली से कोई मतलब नहीं था। और वो हम घर से बाहर रहा करते थे, हम घर पे नहीं रहते थे। हम 15 साल 16 साल बाहर ही रहे। हमारा एजुकेशन सब कुछ बाहर हुआ जब बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हो गया था तब। तो मैं इस पॉइंट पे था कि कोरोना पैंडेमिक में मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई। तो नार्सिसिस्ट फादर को एक बहुत अच्छा आइडिया, एक बहुत अच्छा प्लान मिल गया कि अगर मैं ये लोग मेरी फाइनेंस के लिए, पैसों के लिए, हर चीज़ के लिए मेरे पे ही डिपेंड है। तो मैं अगर इन लोगों को छोड़ के चला जाऊं अपने भाइयों के पास, अपने वहाँ रहने लग जाऊं, तो ये लोग को मजबूर होकर वापस उसी नर्क में आना ही पड़ेगा जहाँ हमारा होम टाउन था। तो ये प्लानिंग थी नार्सिसिस्ट फादर की। तो ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो चले गए हमें छोड़ के। तो फिर वो जब छोड़ के चले गए तो हम लोग और ज़्यादा पैनिक हो गए। और फ़ोन करने पे कोई फ़ोन ना उठाना, कुछ भी नहीं, इस तरीके से प्रेशर देने का जो सिलसिला था नार्सिसिस्ट फादर की तरफ से वो स्टार्ट हो रखा था। वो एक प्लान था कि हम लोग पूरी तरीके से वापस वहीं उस नर्क में आ जाए और उनकी गुलामी करने लग जाए। और हम निकले भी सब कुछ छोड़-छाड़ के उस घर से इसलिए थे कि वहाँ पे पूरी तरह से हर चीज़ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट हो चुका था, वॉयलेंस ही वॉयलेंस हो रहा था। ये वजह था छोड़ने का। तो फिर वो सिचुएशन, लॉकडाउन में हम बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए, हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। बाहर की जो चीज़ें थी, गवर्नमेंट ने सब कुछ पे रोक लगा रखा था, हर चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन थे। और हमारा जो सपोर्ट था वो नार्सिसिस्ट फादर था। तो इस बात का वो बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया। उसने कोई कॉल नहीं किया, कॉल करता भी तो 50 कॉल करो तब एक बार रिस्पॉन्स करता। ये सब उसकी स्ट्रैटेजी थी, हम पर प्रेशर डालने का, ताकि हम वापस चले आएँ उनके उनके घर में, ताकि वो हमें और अच्छे से डोमिनेट कर सके, अपने कंट्रोल में रख सके। क्योंकि बाहर रहते हुए वो उतने अच्छे से डोमिनेट नहीं कर पाता था हम लोग पे, फैमिली पे, इसलिए। तो यहाँ पे मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई थी। तो मिरेकल कैसे हुआ, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि अब तो जाना पड़ेगा वापस, अब कोई चारा है नहीं, अब कोई ऑप्शंस नहीं दिख रहे हैं। लेकिन वहाँ पे डिवाइन मिरेकल कैसे, जब आपकी अवेकनिंग होती है ना, तो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिवाइन होते हैं, यूनिवर्स होता है। जब आपकी अवेकनिंग होती है तो अब आपको किसी चीज़ से घबराना नहीं होता है, डरना नहीं होता है। वो हीलिंग हो रही होती है, चीज़ें निकल रही होती है, इसलिए हम पैनिक मोड में आ जाते हैं, लेकिन वो सब आप ही के लिए हो रहा होता है। तो उस सिचुएशन में मैं डर बहुत रहा था, घबरा रहा था, क्योंकि जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि ये क्या चल रहा है। इधर तो घर का फैमिली ड्रामा और इधर अब मेरे अंदर
मेरे अंदर भुचाल आया हुआ था मेरी ज़िंदगी में, तो दोनों साइड से बहुत ज़्यादा पैनिक मोड चल रहा था। तो वहाँ पे अवे लॉकडाउन होने के लगभग 1 साल तक 1 साल के बाद हमारा डिवाइन ने हमें हमारे होम टाउन स्विच ना करके हमें रिलेटिव्स के पास स्विच कर दिया, क्योंकि रिलेटिव्स के पास इसलिए नहीं स्विच कर दिया कि रिलेटिव बहुत अच्छे थे, बहुत केयरिंग थे। इसलिए स्विच कर दिया कि होम टाउन जैसे नर्क में जाने से फार बेटर है कि रिलेटिव्स के पास रह ले, वहाँ हम थोड़ा सेफ रहते हैं। तो और यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से रिलेटिव्स के पास शिफ्ट हुई, हम सब रिलेटिव्स के पास चले गए, वहाँ रहने लगे। तो यहाँ पे जो नार्सिसिस्ट का प्लानिंग था पूरी तरीके से डोमिनेट करने का, वो फेल हो गया। तो ये सब मिरेकल कैसे हुआ? मैं इसके लिए कुछ एफर्ट डाला नहीं, मैं कुछ सोचा नहीं, मैंने कुछ प्लानिंग की नहीं, मैं तो माइंड से आउट हो चुका था, ब्लैंक हो चुका था, मैं तो फियर में था, मैं तो डरा हुआ था। तो ये सब जो चीज़ें हुई कि रास्ता उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रास्ता एकदम अंधेरा दिख रहा था, हर चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा था कि अब कहाँ जाएगी मेरी ज़िंदगी, अब क्या होगा आगे, क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि नार्सिसिस्ट फादर की क्या प्लानिंग चल रही है। तो इस तरीके से डिवाइन आप जब आप अवेकेंड की जर्नी में आते हो, अवेकनिंग की जर्नी में, तो आपको इस तरीके से सपोर्ट पहुंचता है, ऐसे-ऐसे सपोर्ट, ऐसे-ऐसे मिरेकल्स आपकी लाइफ में होने लगते हैं। मतलब आपकी पूरी लाइफ आप डिवाइन गॉड चला रहे होते हैं, आपको इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं वहाँ रिलेटिव्स के पास ना जाकर मैं होम टाउन जाता, और होम टाउन जाता तो मुझे अच्छे से पता था कि मेरा हश्र क्या होने वाला है। तो कितने बड़े नर्क से, कितने बड़े नेगेटिव चीज़ों से डिवाइन ने, यहाँ गॉड ने, यूनिवर्स ने मुझे बचाया। तो ये ऐसे-ऐसे मिरेकल्स लाइफ में होने लग जाते हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, जो आपको बिलीव करने पे मजबूर कर देते हैं कि हाँ, कोई है जो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई है आपके लिए जो आपसे बहुत बड़ा है, जो सबसे बहुत बड़ा है और सबको चुटकियों में हरा सकता है। वो आपका नुकसान नहीं होने देगा। वो अब जो भी वो होगा, जो भी वो करेगा, वो आप ही के फ़ेवर में करेगा। तो वो सब रिलेटिव्स के पास जाना, वो भी फ़ेवर में जाना था। वो भी हमारे फ़ेवर में हुआ, वो भी मेरे फ़ेवर में हुआ। तो यहाँ से इस इंसिडेंट से मैं हैरान रह गया कि ये मिरेकल कैसे हो गया। तो ऐसे-ऐसे लाइफ़ में ये इंसिडेंट कहने को छोटे इंसिडेंट हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। यानी कि ये ऐसे-ऐसे मिरेकल्स मेरे लाइफ़ में हुए हैं कि जो मेरे को ये मजबूर कर देते थे कि हाँ, कोई तो है जो मेरी लाइफ़ को अब कंट्रोल कर रहा है, मेरे लाइफ़ को सपोर्ट कर रहा है, अब वो मेरी लाइफ़ को हैंडल कर रहा है, अब वो मुझे एक राइट डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा। तो इस तरीके से धीरे-धीरे फेथ डेवलप होने लग गया, और ये फेथ और बिलीव एक ही बार में डेवलप नहीं हुआ, कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं, जैसे कि ये एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया, ये एक्सपीरियंस, इस तरीके के बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं जो जिसको देख के मैं खुद हैरान था। फिर मुझे समझ में आया कि कोई तो है जो मेरी लाइफ़ को अब चला रहा है, अब मुझे ज़रा-सा भी खरोंच नहीं आने देगा। मुझे अब कोई भी मुझे आके अटैक करता है तो उसको बहुत अच्छे से बताएगा कि तुम्हारी औकात क्या है, और तुमने अब बहुत जो करना था नाटक कर लिया है, अब तुम्हारे द एंड का टाइम है। तो इस तरीके से यूनिवर्स, ये गॉड आपको हेल्प करता है जब आप अवेकनिंग की जर्नी में आते हो तब। इसलिए आपको फेथ रखने की ज़रूरत है, इसलिए आप फेथ रखो, इसलिए आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आप पहले भी आप कंट्रोल नहीं कर रहे थे, पहले आप कंट्रोल कर भी रहे थे तो एक ही जगह फँसे पड़े थे। लेकिन अब जब डिवाइन आपके लाइफ़ को पूरी तरीके से हैंड ओवर कर लेता है, तो भगवान आपको इस डायरेक्शन से लेके जाता है, इस रास्ते से लेके जा रहा है कि आप कभी इस रास्ते से लेकर जाता है कि आप कभी सोच नहीं सकते, और वो रास्ता आपके फ़ेवर में होता है, आपकी ग्रोथ के लिए होता है, आपके अच्छे के लिए होता है, आपके गोल्डन लाइफ़ के लिए होता है। इसलिए मैंने जब ये इंसिडेंट मेरे साथ हुए तो मैं बस फ़ेथ रखता गया, और जो सामने आता गया, जो एक्शन लेना था, जो इंट्यूशन हो रहा था, उसको बस फ़ॉलो करता गया। और इस तरीके से मेरी लाइफ से जितनी भी टॉक्सिसिटी थी, वो सब दूर हो गई, वो सब डिवाइन ने दूर कर दिया। आपको
अगर डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको भी डिवाइन को सपोर्ट करना होगा, नहीं तो आपकी रियलिटी बहुत हार्श हो जाएगी। जिस तरीके से आप दिमाग लगा रहे थे, खुद का दिमाग लगा कि लाइफ को अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, वो आप नहीं कर पा रहे हो, आप हार गए हो, आप नहीं कर पा रहे हो। इसलिए तो भगवान आया आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको वहां से निकालने के लिए, उस कचरे से, उस हेल से निकालने के लिए। इसलिए ये डाउट आपको अगर मन में आता है तो ये डाउट आप मन से निकाल दो। बस ये जान लो कोई बहुत बड़ा है जो आपको अब आपकी लाइफ को हैंड ओवर कर लिया है इस अवेकनिंग जर्नी के थ्रू।